देखिए भाई, बोला गया है कि लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, और ये सब दे रखा है। हमें बताना है कि इसके कितने रूट है ना, मतलब कितने जेड इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बेसिकली ये पता करना है। तो आप चाहे तो एक्स प्लस आयोटा भी रख के भी आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा इजी करने के लिए, जेड बार ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है ना, और ये जेड स्क्वायर भी है, जेड स्क्वायर, तो क्यों ना हम एक तरफ इनको ले आएँ और कॉमन निकालें। तो मैंने क्या किया कि जेड बार उसको इधर लेके आए, तो माइनस का ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये बनेगा 1 प्लस आयोटा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टूल्स रहते हैं कि वन ऑफ द टूल ऑफकोर्स ये भी है कि हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, है ना, क्या बोलते हैं, मॉड ले लें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इज इक्वल टू इसका होना ही चाहिए, है ना। तो वहाँ से हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ये आ जाएगा कि भाई जो भी सॉल्यूशन इसके होने वाले हैं उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अगर मॉड लिया तो देखो ये कितना आएगा, मॉड जेड बार इंटू 1 माइनस आयोटा का मॉड और जेड स्क्वायर का मॉड, और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का मॉड। तो ऑफकोर्स मॉड जेड बार या मॉड जेड सब बराबर ही होते हैं, तो मॉड जेड हो गया, और ये कितना आ गया √2, ये कितना आ गया मॉड जेड का स्क्वायर, ये कितना आ गया √2 उड़ा दिया, तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो मॉड जेड इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड इक्वल टू 0 तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जेड इज इक्वल टू 0, है ना, और मॉड जेड इक्वल टू 1 लेते हुए ऑफकोर्स और भी हो सकते हैं, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कितने होंगे, ठीक है। तो मैं अब जेड इज इक्वल टू, अगर मैं यूलर फॉर्म से जाऊँ इस केस के लिए, जेड इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू 1 के लिए, तो आर ई की पावर आयोटा थीटा लिखूंगा, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई की पावर आयोटा थीटा मेरा ये बन जाएगा। क्लियर है। तो वापस से इस इक्वेशन में मैंने रख दिया इसको। जब मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखूंगा तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ये बन जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू 1 माइनस आयोटा जो है, ठीक है, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो इसका हमें आर्ग्यूमेंट ही निकालना है, आर्ग्यूमेंट कितना आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का पाई/4, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस का आयोटा पाई/4, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड में डालोगे तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 2 थीटा हो जाएगा, है ना, इंटू ई की पावर आयोटा पाई/4। तो एक काम करते हैं, थीटा वाले को एक तरफ और बाकी को एक तरफ करने की करते हैं। तो ये इधर जाएगा तो बनेगा ई की पावर आयोटा 3 थीटा, और इधर बनेगा ई की पावर माइनस आयोटा इंटू माइनस का पाई/2, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। इसको जब आप ओपन करोगे, है ना, सिस फॉर्म में, तो ये बनेगा अपने पास कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस पाई/2, तो 0 हो गया, प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस का पाई/2। तो आप देख सकते हो कि इसको हमें फिर इसके बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ से आ गया साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से 3 थीटा कितना आ जाएगा, 4n माइनस 1 इंटू पाई/2 के बराबर होगा, बशर्ते, है ना, हम n की हर एक वैल्यू नहीं ले सकते। ऑफकोर्स हमें देखना पड़ेगा कि भाई थीटा जो हमारा क्योंकि आर्ग्यूमेंट है, तो वो हमारा कहाँ से कहाँ हो सकता है, -पाई से +पाई ओपन। तो जो 3 थीटा है वो हमारा कहाँ से कहाँ हो सकता है, -3 पाई से 3 पाई ओपन। तो जो भी 3 थीटा की वैल्यू इस रेंज में आएगी उतनी ही हमें लेनी होगी, ठीक है। तो मैंने n की वैल्यू सपोज 0 डाली, n इज इक्वल टू 0 डालने मुझे -पाई/2 मिलेगा 3 थीटा की वैल्यू, तो ऑफकोर्स थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई/6, ठीक है। n की वैल्यू मैंने सपोज 1 डाली, 1 डालने पे कितना आ जाएगा 3 पाई/2, है ना, जो कि ऑफकोर्स इसकी रेंज में है अभी भी, है ना, चलेगा बिल्कुल। अगला अगर मैंने n की वैल्यू कितनी डाली, 2 डाली, है ना, 2 डालने पे कितना होगा, 8 माइनस 1 7, 7 पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। 7 पाई/2 को आप ऐसे देखो, पाई अलग छोड़ दो, 7/2 करोगे 3.5 आएगा, 3.5 3 को क्रॉस कर गया, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, और आगे की जो वैल्यूज आएंगी वो भी एक्सेप्ट हम नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो इस इंटरवल में नहीं आएगी। अब इधर देख लेते हैं, n इज इक्वल टू मैंने -1 डाला, तो माइनस का 5 पाई/2 बनेगा, है ना, और n इज इक्वल टू मैंने कितना माइनस का 2 डाला, तो ये कितना आएगा माइनस का 8, माइनस का वो, तो माइनस का 9/2, तो ये -3 से भी छोटा हो गया, तो बोलो इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि ये 3 आपको दिख रहे हैं। तो थीटा की ये 3 वैल्यूज, आपको थीटा की 3 वैल्यू आएंगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे इधर से और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इधर से, तो आंसर कितना आ जाएगा 4।